तो मैं आज इसी पर एक चर्चा करना चाहती हूँ कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन शेक्सपियर के अकॉर्डिंग हमारा जीवन एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और सरक जाते हैं। 15 अगस्त का दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। हमारे देश का जन्म हुआ था उस दिन, और वही दिन मेरा भी जन्मदिन है। और मेरा जन्मदिन सही में कौन सा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ और बता रखा है। वो जो बता रखा है वो अपने उस डेट के हिसाब से वो अलग बनती है। जो हमारे हिंदू कैलेंडर के जो महीने होते हैं और तारीख होती है उसके अनुसार कुछ और डेट बनती है, लेकिन सर्टिफिकेट्स में मेरी ये डेट चल रही है, इसीलिए इसी दिन को ही मैं जन्मदिन कहती हूँ। इस दिन आप सबके बहुत बड़े आशीर्वाद मिले, बहुत बड़ी शुभकामनाएं मिली, और उन सबको मैंने अपनी झोली में समेट लिया है। आप सबको जिसको ये नोटिफिकेशन मिला कि बर्थडे है उषा तनेजा का, तो आप विश करें। तो उसमें से बहुत सारे जो नहीं भी जानते थे कभी मुझे, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके आशीर्वाद दिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो जानते थे उन्होंने भरपूर कोशिश की है अपनी कि आशीर्वाद दें हम उषा तनेजा को। और कुछ जो है मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र रिश्तेदार जो थे वो चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सके, और उन्होंने भी जाते जाते मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो मैं आज इसी पर एक चर्चा करना चाहती हूँ कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन शेक्सपियर के अकॉर्डिंग हमारा जीवन एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और सरक जाते हैं। तो एक पर्सन, एक व्यक्ति कोई एक रोल प्ले नहीं करता, बहुत सारे रोल प्ले करता है इस ज़िंदगी में। तो हमारे बहुत सारे इस ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, दुश्मन बनते हैं। मित्र वो होते हैं जो हमारे अच्छे विचार होते हैं, और दुश्मन वो होते हैं जो हमारे बुरे विचार होते हैं। कोई पर्सन अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई मित्र सच्चा दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विचार होते हैं। तो हमें किन विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किन विचारों को हमें दूर से ही भाग कर उन्हें दूर रोक देना चाहिए, अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। तो वो होते हैं बुरे विचार जो हमें अच्छा फील नहीं कराते हैं। हमें अच्छा फील कराते हैं हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने मित्र जो होते हैं अच्छे विचार। तो अच्छे विचार एक दूसरे से बात करके, शेयर करके ही पता चलता है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। तो इसीलिए हमें अच्छे विचारों को अपने पास आने देना चाहिए और बुरे विचारों को दूर रखना चाहिए। कई दार्शनिक लोग कहते हैं कि जन्मदिन मनाना एक मूर्खता है। हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, एक एक साल मृत्यु के करीब जा रहे हैं। मृत्यु के करीब जाते हुए हम जश्न मना रहे हैं, तो ये एक मूर्खता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा विचार ये है कि हमने एक और साल हंसी खुशी से जी लिया, हमने एक और साल अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर लिया, और हमने बहुत कुछ अच्छा देखा, सुना, महसूस किया। तो वो सब उसकी खुशी हम मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं। तो अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक विद्योतमा नाम की लड़की थी। वो अपने जो ससुराल से लौटी तो अपनी माँ को बहुत सारी बातें उसने कहा कि मैं यहाँ से दुखी हूँ, मैं यहाँ से दुखी हूँ, मैं यहाँ से दुखी हूँ। और उसने फिर कहा थोड़ी देर बाद कि मेरी एक सहेली से झगड़ा हो गया, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला। और फिर उसके बाद वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, और कपड़े इस्त्री करते करते उसका कपड़ा जल गया। फिर वो शिकायत करने लगी अपनी माँ से कि मेरे साथ ही ये सब बुरा क्यों हो रहा है। उसकी माँ ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो उसको लेकर किचन में गई, उसको कहा मैंने आज तेरे मनपसंद कचौड़ियाँ बनाई हैं। तो वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा मेरी मनपसंद माँ, मुझे जल्दी खिलाओ, मुझे खानी है। तो वो किचन में लेके गई जब माँ ने उसको पहले मैदे का डब्बा उठा के कहा कि ये लो मैदा खा लो।
तो वो उसने कहा ये कोई खाने की चीज़ है मैदा, कितनी अप्रिय चीज़ है। फिर उसकी माँ ने कहा चलो मैदा नहीं खा सकती तो दाल खा लो, 1 चम्मच 2 चम्मच दाल खा लो। उसने कहा माँ क्या मजाक कर रही हैं। तो फिर उसने माँ ने मसालों के डब्बे उठा के दिए, कहा चलो कोई बात नहीं ये खा लो एक एक करके। तो वो बड़ी झल्ला उठी, उसने कहा माँ ये क्या मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ, ऐसी चीज़ें भी कोई खाता है, कितनी कितनी मतलब बुरी लगती हैं ये सोचने में भी कि हम मैदा खा लें, दाल खा लें, मसाले खा लें। तो उसकी माँ ने कहा बिल्कुल इसी तरह से ये ज़िंदगी भी एक कचौड़ी की तरह है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खानी, लेकिन जब हम उनको मिला के, उनको घोल के, उनको अच्छी तरह से फेंट के और उनको अच्छी तरह से मिक्स करके जब हम तलते हैं और उसका पकवान बनाते हैं तो वो हमें बहुत बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसी तरह से ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम उनको मिला के अपनी कोशिश करके अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। यही ज़िंदगी है। ये सब मेरे साथ ही उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति यही सोचता है, जब भी उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल दिन आते हैं तो वो यही सोचता है कि मेरे साथ ही उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक के साथ होता है, ये सब के साथ होता है। फ़र्क इतना होता है कोई उसको उल्टा पुल्टा समझ के उसके नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो अपने अंदर ले जाता है, और कुछ इसको ये सोचता है कि ये तो कुछ दिन की बात है, ये दौर भी निकल जाएगा, और वो अपनी खुशी से ज़िंदगी जीता है। तो मेरे जन्मदिन पर जो मैंने ये मंथन किया अपने विचारों का, ज़िंदगी को बहुत पढ़ा, बहुत जानने की कोशिश की, जान तो अभी नहीं पाई हूँ, जानने की कोशिश की मैंने, उससे मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ सीखा वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। अपनों के साथ ना कर सको तो परायों के साथ ही शेयर कर देना। शायद कुछ देने के बाद भगवान भी सोचे इसने कुछ किसी को दिया है तो मैं इसको बहुत कुछ दूं, तो वो हमें बहुत सारी खुशियां देगा। धन्यवाद। तो ये थे विचार मेरे आज के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।